हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक जियोग्राफी मैप एनिमेशन सीरीज में ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट के बारे में। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में हमने पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ा था। तो यदि भारत को 4 हिस्सों में विभाजित किया जाए तो ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं उत्तर, नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं दक्षिण, इधर वाले को बोलते हैं पूर्व और इधर वाले को बोलते हैं पश्चिम। तो जो पश्चिम की तरफ घाट होते हैं इन्हें बोलते हैं पश्चिमी घाट और जो पूर्व की तरफ घाट होते हैं इन्हें बोलते हैं पूर्वी घाट। तो ये हो गया आपका सामान्य विभाजन। अगर हम भूगोल यानी कि जियोग्राफी की दृष्टि से विभाजित करें भारत को तो ऊपर आप देखेंगे कि बहुत पर्वत आपको देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स मिलेंगे जिसमें हिमालय आपने सुना होगा। तो ऊपर का जो हिस्सा होता है ये पूरा आपका माउंटेन रेंज यानी पर्वतमाला श्रेणी आती है। बीच में आप विशाल मैदान देखेंगे जिसे उत्तर का विशाल मैदान कह सकते हैं। और ये जो समुद्र के किनारे के नीचे का भाग है इसे आप प्रायद्वीपी भारत बोल सकते हैं। प्रायद्वीपी का मतलब ये होता है कि ये समुद्र के किनारे है या चारों तरफ समुद्र से ये ढका हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीपी भारत पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। देखिए यह है आपका समुद्र का तट चारों तरफ और यहाँ बीच में है आपका दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार और समुद्री तट के बीच में ये घाट होते हैं। इधर वाले घाट को पश्चिमी घाट और इधर वाले घाट को पूर्वी घाट बोलते हैं। क्योंकि ये घाट तट के किनारे स्थित हैं तो अलग अलग राज्य में इन्हें अलग अलग तटों के नाम से जाना जाता है। गुजरात में जो तट पड़ता है इसे बोलते हैं काठियावाड़ तट। इसके बाद मुंबई में जो तट पड़ता है इसे बोलते हैं कोंकण तट। इसके बाद कर्नाटक में जो तट पड़ता है इसे बोलते हैं केन्यारी तट और इसके बाद केरल में एक तट पड़ता है जिसे बोलते हैं मालाबार तट। ये चारों तट आपके पश्चिमी घाट में पड़ते हैं। अब अगर हम पूर्व में आएँ तो आपके तमिलनाडु के नीचे हिस्से में जो कि थोड़ा आंध्र प्रदेश की तरफ सटा हुआ होता है, यहाँ पर आपका पड़ता है कोरोमंडल तट। बीच साइड आपका पड़ेगा उत्तरी सरकार का तट और सबसे ऊपर उड़ीसा की क्षेत्र में पड़ेगा आपका उत्कल तट। तो ये तट आपको पश्चिम से पूर्व के क्रम में या पूर्व से पश्चिम के क्रम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इन्हें याद रखना है। अब अगर हम बात करें कि पश्चिमी तट को एक और नाम से जाना जाता है तो पश्चिमी तट को सह्याद्री पर्वतमाला या इंग्लिश में वेस्टर्न घाट बोलते हैं और पूर्वी तट को महेंद्र पर्वतम या किजाहकू थोलार्ची मलाई पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गई पूरी जानकारी तट के बारे में। आज हम पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पश्चिमी घाट आपका ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये वेस्टर्न घाट की जो लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर और ये भारत का सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। फर्स्ट जैसा कि सबसे ऊंची जो माउंटेन रेंज है वो है हिमालय और सेकेंड जो है वो है वेस्टर्न घाट। इस वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुड़ाई जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और ये अन्नाईमलाई हिल्स पर स्थित है। अब इसके बाद हम एक और बात करें कि ये जो वेस्टर्न घाट हैं ये भ्रंशज घाटी से बने। भ्रंशज घाटी वो घाटी होती है जब दो चट्टानों के बीच टकराव से जो घाटियाँ बनती हैं उसे भ्रंशज घाटी बोलते हैं। और ये इसीलिए पेपर में एक प्रश्न भी आता है कि जो नर्मदा और ताप्ती नदी जो कि वेस्टर्न घाट से होकर के बहती हैं ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भ्रंशज घाटी के बीच में बहती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और भ्रंशज घाटी में एक जो हिस्सा होता है वो नीचे की ओर धंस जाता है और एक ऊपर की ओर दिखता है जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। और इसी से इस पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है जिसे कि हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं। वेस्टर्न घाट आपके गुजरात से लेकर के केरल के कन्याकुमारी तक विस्तृत हैं।
जिसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और थोड़ा सा गोवा का क्षेत्र। तो ये वो राज्य हैं जहाँ तक आपके वेस्टर्न घाट फैले हुए हैं। तो वेस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में या दक्षिण से उत्तर के क्रम में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। पढ़ने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस वेस्टर्न घाट को 3 भागों में बांटा जा सकता है, नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट, मिडिल वेस्टर्न घाट और साउदर्न वेस्टर्न घाट। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट। नॉर्दर्न वेस्टर्न में अगर आप उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगी सतमाला रेंज, अजंता रेंज, बालघाट रेंज। और इसके बाद जब आप मिडिल वेस्टर्न घाट की ओर बढ़ेंगे तो मिलेगी हरिश्चंद्र रेंज, सालेहर। ये सब जो है महाराष्ट्र की तरफ पड़ती हैं और इसमें आपको 2 चोटियां भी देखने को मिलेंगी, कालसुबाई पीक और महाबलेश्वर पीक। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें, जो सबसे ऊंची हिल है वो तो हमने बताई आपको अन्नामुड़ी, और सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो वो है डोडा बेटा। अब इसके बाद हम साउदर्न वेस्टर्न घाट की ओर बढ़ेंगे तो आपको 3 हिल्स देखने को मिलेंगी, अन्नाई मलाई हिल्स, काडामम हिल्स और अगस्त्य मलाई हिल्स। तो इस तरह वेस्टर्न घाट में ये इंपॉर्टेंट हिल्स एंड पीक्स हैं जिसे आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर 4 माउंटेन पासेस भी देखे जाते हैं। सबसे ऊपर है थाल घाट या इसको कसारा घाट या थूल घाट के नाम से भी जाना जाता है, जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। इसके बाद पाल घाट या इसको हम पलक्कड़ भी बोलते हैं, जो पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। और इसके बाद आपको मिलेगा शेनकोटाई पास, जो मदुरई को तिरुअनंतपुरम से जोड़ता है। तो ये आपको पासेस अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब यहाँ की जो पहाड़ियाँ होती हैं ये काफ़ी ऊंची होती हैं और पश्चिम की तरफ इनमें काफ़ी ढलान होता है। तो इसी कारण जब दक्षिण पश्चिमी मानसून इससे टकराता है तो यहाँ भारी वर्षा होती है। इसी कारण मुंबई में काफ़ी वर्षा आपको देखने को मिलती है और भारी वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, यानी सदाबहार वन पाया जाता है। और इसीलिए यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बायो का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की, यानी विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजातियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर 2 बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किए जा चुके हैं यूनेस्को की ओर से। एक है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, 1986 में बना था और ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे भारत सरकार के द्वारा 2001 में मान्यता प्राप्त हुई। और दूसरा है अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 2001 में बना और 2016 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। ध्यान रखना है आपको कि इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व एरिया हैं, जिनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जा चुके हैं। बायोस्फीयर रिजर्व वे एरिया होते हैं जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में आपको विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजातियां, सदाबहार वन, फॉरेस्ट, एक तरीके का नेचर देखने को मिलता है। इसके साथ ये वेस्टर्न घाट बायोस्फीयर हॉट स्पॉट में भी आता है। बायोस्फीयर हॉट स्पॉट 36 हैं पूरे विश्व में और इंडिया में 4 हैं, जिनमें से एक है ये वेस्टर्न घाट। बायोस्फीयर हॉट स्पॉट क्या होते हैं ये आपको ध्यान रखना है कि बायोस्फीयर रिजर्व दूसरी चीज़ है जहां पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, वो होता है बायोस्फीयर रिजर्व। और बायोस्फीयर हॉट स्पॉट वे एरिया होते हैं जो कि संकट की स्थिति में है, यानी कि वो स्थान जो प्राकृतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट था लेकिन अब संकटग्रस्त है। तो वो भी इंडिया में 4 हैं, जिसमें से एक है ये आपका वेस्टर्न घाट, जिसे यूनेस्को के द्वारा घोषित किया जा चुका है। बायोस्फीयर हॉट स्पॉट की बात करें तो ये वो होते हैं जहाँ 70% जो पर्यावरण होता है उसका ह्रास हो चुका है और वहाँ की जो जीव जंतु की प्रजातियां हैं उनका 30% ह्रास हो चुका है। और जहाँ पर संवहनी पौधे यानी वैस्कुलर प्लांट जो कहीं और नहीं पाए जाते वो वहाँ पर पाए जाते हैं। जब वो संकट की स्थिति में होते हैं तब उस क्षेत्र को बायोस्फीयर हॉट स्पॉट घोषित किया जाता है और ये इंडिया में 4 हैं, जिसमें से एक है ये वेस्टर्न घाट। तो आज के वीडियो में हमने वेस्टर्न घाट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश की है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप कंप्लीट ज्योग्राफी के नोट्स चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आपको ज्योग्राफी के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे मात्र 50 रुपये में, जिसमें कुछ आपको टाइप्ड मिलेंगे और कुछ आपको हैंड रिटन मिलेंगे।
साथ ही बहुत ही जल्द हम अपने चैनल पर ज्योग्राफी की फाउंडेशन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फेस टू फेस क्लासेस होंगी, तो बने रहें।